मैं ग्लव्स ये सामने गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल है और यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर ये बोला जा रहा है 25 से ज़्यादा लोग आ नहीं सकते, जहाँ पर ये बोला जा रहा है स्कूल्स में बच्चों को अलाउ नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी सभी बच्चों को वैक्सीन जो है वो नहीं लगी है। पर यहाँ पर देख लीजिए 26 जनवरी की परेड के नाम पे इतने बच्चों को इकट्ठा किया गया है जिसमें कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ नहीं, कोई SOPs का पालन नहीं। ये कौन सा नई गेम जो है 26 जनवरी के नाम पर बनाई जा रही है। अब इसको किस रूल बुक से उठाया जाए, किस रूल बुक में डाला जाए, किस वजह से ये सब हो रहा है, किसके पूछने पे ये सब हो रहा है, किस प्रशासन ने इस चीज़ की अनुमति दी है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद इस चीज़ को कहा है कि आप बच्चों को स्कूल बुलाइए। अब ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, ये अलग अलग स्कूल्स की बात है। चाहे मैं शास्त्री नगर की बात करूँ, वहाँ पर डांस बच्चों को सिखाया जा रहा है, चाहे फिर मैं गांधी स्कूल की बात करूं, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। वहां पर भी बच्चों को NCC में परेड सिखाई जा रही है। यानी कि इस समय किस रूल बुक के अकॉर्डिंगली इन बच्चों को जो है अनुमति दी गई है कि आप बच्चों को स्कूल बुलाइए, स्कूल में आपकी परेड करवाई जाएगी। और ये 26 जनवरी की क्या आप परेड करवाने वाले हैं? पहले तो आपने इस चीज़ को भी अनुमति नहीं दी है, क्योंकि अगर आप 25 लोगों की अनुमति दे रहे हैं तो 25 लोगों में क्या ये 25 लोग हैं क्या? आप एक बार ज़रा देखिए, कहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कोई चीज़ नज़र आ रही है? क्या आपको ये नज़र आ रहा है कि SOPs का पालन हो रहा है? कहाँ पर ये बोला जा रहा है इनमें से कितने बच्चों ने वैक्सीन लगाई है? चलिए ये पहले पूछ लेते हैं, आप में से कितने बच्चों को वैक्सीन लग गई है? आपको वैक्सीन लगी? यस मैम। कहाँ, कब लगी है? मैम 11 तारीख को लगा था। 11। क्या बोला गया था आपको यहाँ पे आने के लिए? मैम जिसे वैक्सीन लगाया वही आएगा सभी तरफ। हाँ, बट क्या बोला गया आपको? क्या बोला गया कि क्या, क्यों यहाँ पे बुलाया आपको? ये परेड के लिए, परेड में जाना है ना। किस बात? 26 जनवरी पे। अब बोला 26 जनवरी का परेड होगा? जी होगा। क्या उन्होंने बोला कि आपको 26 जनवरी में यहाँ पे आपको किस तरीके से रखा जा रहा है? स्कूल आपका बंद है? नहीं, स्कूल अभी खुला है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास है ना। जी। फिर आपको कैसे यहाँ पे बुलाया जा रहा है? आपने अपने टीचर से बात नहीं किया कि जब स्कूल नहीं चल रहा है तो यहाँ पे क्यों बुलाया? सर बोल रहे थे कि जाना है, सारे स्कूल के बच्चे आएंगे तो आपने। तो यहाँ पे कौन कौन से स्कूल से? आपके स्कूल से? अलग अलग सबा स्कूल है यहाँ पे और सतवारी स्कूल के बच्चे भी हैं यहाँ पे। आप किस स्कूल से? हम बाजार के सबा स्कूल से। आप किस स्कूल से? नई बस्ती वाला स्कूल है यो, गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी। यानी कि अलग अलग स्कूल से आप? यस मैम, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी सतवारी। सतवारी से, यानी नई बस्ती सतवारी और बाजार के बाजारत स्कूल। आप किस स्कूल से हैं? दिल्ली स्कूल से। दिल्ली आप गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली। गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली। आप यहाँ पर देखिए अलग अलग बच्चे अलग अलग स्कूल से हैं, पर किस अनुमति से बुलाए जा रहे हैं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको कोई अलग परमिशन दी? आप किस स्कूल से हैं? गवर्नमेंट डिग्याना से आप लोग आए। आपको क्या बोल के यहाँ पे लाया गया? मास पीटी होगी। पर ये बोला गया कि अभी आपको आपका स्कूल कैसा लग रहा है अभी इस समय? अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन लग रहा है कि ऑफ मोड पे लग रहा है? ऑनलाइन। तो फिर यहाँ पे आप लोग आ रहे हैं, आपको कोरोना का खतरा नहीं है? नहीं, हम लोग वैक्सीनेट दो जिनको है उनको भी फिर 3rd डोज भी तो लग रहा है। तो आप लोगों को ठीक है, आपके घर वाले अलाउ कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने कुछ लिख के दिया है कि आप लोगों को अगर कोरोना होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। मतलब अपने अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे है। अगर कोविड हो गया फिर वो हम पे जाएगा। आपका स्कूल आपका ध्यान रखेगा? हाँ। बोला ये? नहीं बोला। मतलब आप किस स्कूल से हैं? आप इसी डिग्याना से ही आए हैं? आप किस स्कूल से आए हैं? गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल छन्नी से। और छन्नी से यहाँ पे कैसे आए हैं? मैम मेटाडोर से टीचर के साथ आए। पैसे वैसे आपने दिए कि उन्होंने? टीचर नहीं दिए। हाँ, तो आपको क्या बोला कि यहाँ पे क्यों आएंगे? स्टेडियम जाने के लिए ना, 26 जनवरी के लिए। तो बोला नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो नहीं रहा है यहाँ पे? देखो कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप बोलते नहीं हो कि आपको कोविड हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा? नो मैम, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये नहीं बोला। तो देखिए बच्चों को बुला लिया गया है, अलग अलग स्कूल से बच्चे यहाँ पे मौजूद है। आप किस? हाई सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल किस क्लास में है? 11th में। बच्चे आपको ये बोला गया कि अगर आपको कोविड होता है
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? फॉर आपका स्कूल, आपका पेरेंट्स, आप खुद कौन? स्कूल भी हो सर और हम भी हैं। ये बोला है कहीं पे साइन वगैरह हुए हैं? मैम कहीं कंसेंट पे आपने लेटर दिया हमें, कंसेंट लेटर दिया हमने अपने पेरेंट्स ने लिख के हमें, हाँ। स्कूल वालों को। आपको बोला कि आप 25 लोग ही वहाँ पर मौजूद होंगे? हाँ बोला तो है, न्यूज़ में तो आया है, पर इधर तो बहुत अच्छे हैं। आप टीचर हैं? हाँ जी मैम। मैम 25 लोगों से ज्यादा एक जगह पे मौजूद नहीं हो जी सकते। मैम। ये 25 लोग तो लगते ही नहीं। मैम आप तो आज आए, हमें तो आज कितने दिन प्रैक्टिस में हैं। ये डीकॉम सर का ऑर्डर है, हम फॉलो कर रहे हैं। अभी इनकी ये break है। डिफकॉम सर का ऑर्डर है? हाँ, ये 26 जनवरी के लिए हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। हमें भी पीछे से ही ऑर्डर है मैम, हम तो खुद नहीं ना। कितने स्कूल अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये कर रहे पूरा हैं? जम्मू है। अच्छा, पूरे जम्मू के बच्चों को हाँ यहाँ पे जी। बुलाया और पूरे जम्मू। एक्चुअली मैम मार्च पास का चल रहा है यूनिवर्सिटी कैंपस में, कल्चरल के हाई स्कूल बॉयज जम्मू कैंट में चल रहा है, और यहाँ पे हमें ये मास पीटी का चल रहा है। इनमें से कितने बच्चों का आरटीपीसीआर टेस्ट रोज होता है या रैट टेस्टिंग रोज होती है? सबके टेस्ट हुए हैं। सबसे पहले रैट टेस्ट कब हुआ था इन लोगों का? इनका जो लेटेस्ट अभी जैसे हम रिहर्सल स्टार्ट की तब का करवाया, उसके बाद रिहर्सल कब से स्टार्ट हो गई है? रिहर्सल हो गई 2-3 दिन। 3-4 दिन, यानी 72 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब रैपिड भी हो गया, इनका दूसरा भी हुआ है। रैपिड रोज होता है? रोज नहीं होते, 1-2 दिन जो छोड़ के करवाते रहते छोड़ हैं। के करते हैं मैम। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि जब हर जगह पर 25 लोग अवेलेबल हैं तो आप? हाँ जी हाँ, वो वहाँ पे ऑफिसर्स भी हमारे, बट हमारे 15 बिलो जो हैं वो इसमें कोई बच्चा नहीं है। इसी ऑफिस से हमें जो 15 ईयर्स से अब हैं, जो अभी वैक्सीन, और हमारे ये सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हैं। तो देखिए अब ये आपको लग रहा है ये ठीक हो रहा है आपके अनुसार? हाँ, नहीं हमारे लिए तो वो आप ऑब्वियसली जब 25 का है, ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है, तो बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली। आप ये नहीं कर सकते हैं, आप लोग रैलीज बंद करा रहे हैं, आप लोग हर जगह पे बंद करा रहे हैं ये बोल के कि 25 लोग अलाउड है। आप इनमें से किन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे अगर इनमें से कोई एक भी बच्चा कोविड पॉजिटिव आया? ये स्टेज में पूरे मेन यहाँ पे जो करवा रहे हैं वो, यानी कि अलग अलग स्कूल की बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ यहाँ पर पीटी के लिए हैं। हमने जिस तरह से पहले कहा कि अलग अलग स्कूल्स में हो रहा है, कहीं पर डांस के लिए हो रहा है, कहीं पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, यानी कि हर एक चीज़ करवा रहे हैं आप। पहले किस परमिशन से करवा रहे हैं? यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिवकॉम की परमिशन है, पर क्या डिवकॉम की परमिशन ये अलाउ करती है? मैम परमिशन पे ये सब हो रहा है? ये हमारा बढ़िया। मैम क्या ये डिवकॉम की परमिशन से हो रहा है या किसकी परमिशन से हो रहा है? हाँ परमिशन से ही है। किस परमिशन से हो रहा है? हाँ जी, किसकी परमिशन से हो रहा है? ये हमारा 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे का फंक्शन है ना, तो ये उसी के लिए तैयारी चल रही है। प्रैक्टिस किसकी परमिशन से? डिवकॉम ऑफिस से ही है, मिंट साइंस के हमारे 26 जनवरी के। डिवकॉम ऑफिस से आपने परमिशन कब ली थी? उनकी परमिशन आपके पास कब आई थी? किसकी? डिवकॉम की परमिशन इस लेटर जो अभी रूल्स निकले हैं, जो गाइडलाइंस निकली हैं, उससे पहले आई थी कि उसके बाद आई थी? जो मीटिंग, इसमें हमें परमिशन नहीं रहती, इसमें हमारी क्या रहती है, मीटिंग रहती है 26 जनवरी की। अभी तो फिर शुक्रवार इसमें को हुआ ना, एक मीटिंग हुआ, शुक्रवार को एक मीटिंग हुआ था, और मीटिंग जिस मीटिंग के बाद लॉकडाउन का ऐलान हो गया था। मीटिंग तो रिव्यू में हमारी चलती रहती है, और उसमें उन्होंने कहा कि 15 के नीचे जो बच्चे आप निकाल दो, और 15 के ऊपर बच्चे जो है जिनको वैक्सीनेशन हो गया उनको। मतलब 15 के, आप इस चीज को कैसे मान सकते हैं कि जो कोविड, यानी कि आपको 2 डोज लगी होंगी, मुझे 2 डोज लगी हैं, सबको 2 डोज लगी हैं, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 2 डोज लगने के बाद भी बच्चे को पॉजिटिव नहीं होंगे? वो क्या अभी तक कोई ऐसा रूल निकला है? ये बीमारी के लिए आइडेंटिफाई तो कोई भी नहीं कर सकता कि मेरे को दोबारा बीमारी नहीं। अगर इनमें से किसी एक को भी कोविड पॉजिटिव हुआ, सारे बच्चे कोविड पॉजिटिव हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने जहाँ पे इनका सर्टिफिकेट हमारे पास सभी के जिनको वैक्सीनेशन हुआ है, और वही तो पूछ रही, जब 2 वैक्सीन लेने के बाद आप भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते, उनको तो सिर्फ 1 वैक्सीन लगी है, क्या वो सुरक्षित हो जाएंगे? सुरक्षित मानने की मैडम की बात ये है कि जब हमारे पास बिलो 15 को वैक्सीनेशन नहीं है, वो हमने एक भी बच्चा नहीं लिया है, जो अबव 15 है वही बच्चे हमारे पास है। वही तो बात है, 15 से ऊपर वाले बच्चों को आपने लिया, पर मैं कह रही हूँ कि जब आपके पास 2 वैक्सीन है, आप कोविड से सुरक्षित नहीं है अभी, उसके लिए तीसरी वैक्सीन भी लग रही है, तो ये सिर्फ 1 वैक्सीन लेने के बाद आपको लगता है ये सुरक्षित होंगे? सुरक्षित उसकी बीमारी के लिए कौन सुरक्षित बोल रहा है? मैं अभी ठीक जहाँ पकड़ा, आप ठीक जहाँ खड़े हैं, तो कभी भी बीमारी हो सकती है, उसके लिए कौन बोलेगा? अगर इन बच्चों में से किसी एक को भी परेशानी होगी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? नहीं, स्कूल प्रशासन तो, उन्होंने तो एक कंसेंट फॉर्म साइन करवा लिया कि अगर ये बीमार होते हैं तो ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी, ये अपनी जिम्मेदारी पे आए हैं। अगर इनमें से आहिस्ता आहिस्ता कोविड फैल गया इन्हीं की वजह से,
कौन जिम्मेदारी लेता है? नहीं, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये हमारे 26 जनवरी को हमारा डिफकॉम ऑफिस देखता है, तो उसी की परमिशन से जहाँ पे ये प्रैक्टिस। आपने एक बार बोला नहीं कि बच्चों को ला रहे हैं, अलग अलग स्कूल से आ रहे हैं, अगर इनको परेशानी होगी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? नहीं, वो हमने बात की थी वहाँ पे, तो बोलते हैं कि बिलो 15 आप बाहर कर दो, बिलो अबव 15 जो है उनकी आप प्रैक्टिस करो। सर यहाँ पे तो अबव 50 वाला भी सुरक्षित नहीं है। बंद कर देंगे, जब हमें वहाँ से ऑर्डर आएगा भाई मत कराओ, हम बंद कर देंगे। आपने खुद से बोला कि ये लोग सुरक्षित नहीं है इस समय, क्योंकि इतने बच्चे होंगे तो यहाँ पर तो कोविड का प्रोटोकॉल रहेगा ही नहीं। कहने को तो सुरक्षित तो कोई भी नहीं है, गाड़ियों में भी देखो आप लोग भर भर के आ रहे हैं, सभी जा रहे हैं, तो उनसे काम जिस दिन हमारा लॉकडाउन हो जाएगा, जहाँ नहीं हमें ऊपर से ऑर्डर होगा भाई बंद करो, हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भैया जब ऑर्डर मिल जाएगा तो बंद कर देंगे, नहीं तो देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। पर बात ये नहीं है, बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 डोज लेने के बाद भी कोई बच्चा जो है या कोई जो व्यक्ति है 18 साल से ऊपर वाला वो सुरक्षित नहीं है, यानी कि वो कोविड से ठीक नहीं है। अब आपको कितनी ईयर के हो बच्चे? 14+। आप 14+ 15 ईयर्स के नहीं हो? 15 इयर्स की हूँ। आप 15 ईयर्स के हो, वैक्सीन लग गई आपको? यस। तो यहाँ पे 14+ के बच्चों को भी वैक्सीन जो है वो लग गई है। 15 कह रहे हैं बट 14+ के बच्चों को लग गई। अभी छोटे छोटे से बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, इसमें ज़रूरी बात ये नहीं है। पर सवालिया निशान ये है कि आप लोगों ने मैरिजेस हॉल की अगर बात करें, स्कूल की बात करें, सबसे पहले मैरिज हॉल की बात करें, 25 लोगों की बात की, प्लस RT-PCR टेस्ट उनका होना चाहिए या रैट टेस्ट होना चाहिए। इनका रोज़ रैट टेस्ट नहीं हो रहा है, रैपिड टेस्ट तो दूर की बात है, पहले दिन हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है। रैट टेस्ट इनके रोज़ नहीं हो रहे हैं। एक बार वैक्सीन ले ली, अरे वैक्सीन लेने के बाद तो हम भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं या कोई और अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा है, तो इनको एक वैक्सीन देने के बाद आपको लगता है ये सुरक्षित हो जाएंगे? इसके साथ साथ सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स की बात है। आप स्कूल्स में आप ये कहते हैं कि स्कूल्स में बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उनकी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, तो ये करवाने के बाद उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ऐसा कुछ है क्या कि जो बुक्स लेकर आएंगे, जो बैग लेकर आएंगे उनको कोविड होगा, जो बैग लेकर नहीं आएंगे उनको कोविड नहीं होगा? ये कौन सा गेम हुआ? या तो फिर आप स्कूल भी शुरू करवाइए, बच्चों को पढ़ाइए स्कूल में। ऐसे इनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस होने के चक्कर इसलिए है क्योंकि उनको कोविड हो सकता है। पर ये जो थैला लेकर नहीं आए हैं या बैग लेकर नहीं आए हैं तो उनको कोई कोविड नहीं होगा। ये कोई 2 मापदंड हैं, अलग अलग मापदंड हैं, 2 मापदंड अलग अलग सोचते हैं। ये कौन सी बात होती है जनाब? ये समझने की कोशिश कीजिए। आप जब 25 का एक रूल निकालते हैं बिजनेस क्लास के लिए, आप वीकेंड लॉकडाउन लगाते हैं, जिनकी 2 वैक्सीन हो रखी हैं, आप उनकी बात करते हैं। जो छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत है ही नहीं, जो मेन जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो लोग होते हैं जो मतलब अडल्ट एज में आते हैं, यानी कि 18+। ये तो 18+ भी नहीं है। आप इनकी इम्यूनिटी किस तरीके से मैच करवा रहे हैं? या तो आप फिर अब आप खुद नोटिस कीजिए, या तो स्कूल करवाइए, क्योंकि पिछले जितने स्कूल इनके नहीं हुए हैं उतनी ही इनकी विद्या का परेशानी हो रही है। अब 26 जनवरी की परेड करवाने के चक्कर में इन बच्चों की ज़िंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या डिफकॉम ऑफिस खुद? क्या डिफकॉम साहब खुद? अगर आप दिन के एक दिन का भी ये नोटिस करें ना कि एक दिन में कितने केसेस आ रहे हैं सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, तो आप हैरान रह जाएंगे। जम्मू और कश्मीर दोनों में अगर डिस्ट्रिक्ट में नाप तोल कीजिएगा, सबसे ज़्यादा जिस डिस्ट्रिक्ट के केस आ रहे हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ये हालत है। गिन के देख लीजिए कितने बच्चे हैं। हम थोड़े ही मजाक कर रहे हैं कि 25 लोगों की बात, आप 25 लोगों की खुद आपने नोटिफिकेशन निकाली है, गाइडलाइंस आपकी खुद की हैं। थोड़े दिन पहले आज स्कूल बिजनेस क्लास ओपन रहेगा, बंद रहेगा, नहीं रहेगा, बंद रहेगा, आपने वो सब किया। अब आप इन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर यही बच्चे, यानी कि अप्रॉक्स में 250 बच्चा लेके चल रही हूँ, अप्रॉक्स 250 बच्चे में से एक बच्चा कोविड पॉजिटिव, यानी कि वो सभी एक दूसरे से मिल रहा है, वो पूरा परिवार उनके साथ मिलेगा घर में जाकर, वो 250 का परिवार कोविड पॉजिटिव। अब आप उसको सिचुएशन को किस तरह से संभालेंगे? अब सिर्फ ये एक स्कूल की बात नहीं है, अलग अलग स्कूल्स में काउंट कीजिए। हर एक स्कूल में 250 बच्चा, हर 250 बच्चे में से कोई एक बच्चा पॉजिटिव, वो सबसे मिलेगा और उनके परिवार को मल्टीप्लाई कीजिए। कर पाएंगे इतने लोगों की सुरक्षा? कर पाएंगे इतने लोगों को वैक्सीनेट? कर पाएंगे इतने लोगों की कोविड से होम आइसोलेशन में इतने लोगों को चीज़ें पहुँचा पाएंगे? जब आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ है ही नहीं तो ऐसी चीज़ें करवाने का मतलब क्या है? पॉलिटिकल रैलीज के लिए कुछ नहीं है। 26 जनवरी का परेड होगा, 26 जनवरी का परेड आप वर्चुअल क्यों नहीं कर सकते हैं? इतने बच्चों को लाकर परेशान करवाने की क्या ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? एक बार दोबारा से विजुअल्स दिखाने की कोशिश कि आखिरकार कितने लोग परेशान, कितने लोग नहीं। अब एक जगह पर पीटी हो रही है,
दूसरी जगह पर डांस हो रहा है, तीसरी जगह पर जो ड्रेस रिहर्सल्स हो रहे हैं। अभी इतने ड्रेस रिहर्सल्स की कौन जिम्मेदारी लेता है? अब बात ये होगी कि डिवकॉम खुद इस चीज़ की रिहर्सल की जिम्मेदारी लेते हैं। 26 जनवरी में जितने लोग आएंगे वो पॉजिटिव होते हैं, उनकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं। अगर तो आप लेते हैं जनाब, फिर तो हमारी खबर करने को कोई मतलब ही नहीं। और अगर नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कंसेंट फॉर्म साइन करवा लिए हैं, और अगर वो मतलब नहीं लेते हैं, फिर तो चलिए जो होता है होने दीजिए, क्या ही है। आम जनता तो कोविड पॉजिटिव होगा, थोड़ी किसी को परेशानी होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।